गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय श्री राम, जय महाकाल। मेरे प्यारे बच्चों आ जाइए, बहुत बेहतरीन जानदार खुशखबरी लेके आ चुका हूं मेरे प्यारे बच्चों आप सभी का। और ये बहुत अच्छी खुशखबरी आप सभी बच्चों के बीच में देना चाहता हूं और पूरी जानकारी के साथ मैं आपके लिए आया हूं मेरे प्यारे बच्चों। पूरी जानकारी क्या है और देखिए एसएससी ने भैया मौज कर दिए, जैसा आपने थंबनेल देखा है। एक बार मुझे थम्स अप करके बताइए, मेरे सारे सभी प्यारे प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं। कमेंट करिए कमेंट ऑप्शन में और शेयर कर दीजिए आप वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए भैया कि एसएससी ने जो काफी दिनों के बाद जिस घड़ी का इंतजार था वो खुशी की घड़ी आ चुकी है, वो खुशखबरी हमें मिल चुकी है। एक बार वॉइस के लिए थम्स अप कर दो बच्चे, वॉइस के लिए। क्या आवाज मेरा क्लियर है? शेयर कर दो भाई। पूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी, कैसे कैसे कितना एज है, कितनी आयु है, क्या सिलेबस चेंज हुआ है। बिल्कुल देखो नया सिलेबस धांसू सर के कलम से मेरे प्यारे बच्चों, नई शुरुआत मेरा बिल्कुल एकदम नया शुरुआत, एकदम नए तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल एकदम आपको पता है, और नए कंटेंट के साथ और नया सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। तो भैया बहुत प्यारा और बहुत बेहतरीन तरीके से एक बार मेरा प्यारा सारा बच्चा जल्दी से जल्दी मेरे प्यारे बच्चों सेशन को शेयर कर दो। मैं देखना चाहता हूँ, वॉइस के लिए कमेंट कर दो, वॉइस के लिए कमेंट कर दो। के बाद जिस घड़ी का इंतजार था वो खुशी की घड़ी आ चुकी है, वो खुशखबरी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, जल्दी से जल्दी। बहुत प्यारा प्यारा भाई, शेयर कर दो, हिंदुस्तान के कोने कोने में शेयर कर दीजिए भैया। ये खुशी की घड़ी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए एसएससी भैया सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है। इस नोटिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी और उससे भी बड़ी खुशखबरी मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहली बात, इस एग्जामिनेशन को कैसे क्रैक किया जाए, कैसे सीजीएल की नौकरी में क्वालिफाई करके कैसे मुझे इंस्पेक्टर बनना है, मुझे सीबीआई में जाना है, इनकम टैक्स में जाना है, एक्साइज में जाना है, कैसे मुझे अपने सपने को साकार करना है। मैं उन सभी बच्चों के सपने को साकार करूंगा मेरे प्यारे बच्चों। तो एसएससी का जैसे ये नोटिफिकेशन मैंने कल देखा मेरे प्यारे बच्चों, रात से बिल्कुल एकदम जो है अंदर से वो प्यार जाग रहा है कि कैसे मैं बच्चों के बीच आके इस इंफॉर्मेशन को शेयर करूं। आप सभी के पास इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है, सभी टीचर्स ने इंफॉर्मेशन दे दी है, पर मैं जो आपको बताऊंगा कि भैया इस एग्जामिनेशन को कैसे क्रैक किया जाए। सभी को नमस्कार, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस परिवार के साथ जुड़ने के लिए। सब लोग जल्दी से जल्दी शेयर कर देना, ठीक है। चलिए देखो भैया, सबसे पहले तो वैकेंसी की बात करते हैं। तो भैया मौज कर दी है अब की बार अब की बार जो एसएससी ने जो वैकेंसी निकाला है मेरे प्यारे बच्चों, पूरे मामले को 40-50 पेजों का पीडीएफ है, जिसको पढ़ने में आप लोगों को बहुत समस्या आएगी। अगर मैं पीडीएफ की बात करता हूं तो ये देखिए 40-50 पेज का पीडीएफ है। अगर इस पीडीएफ को पढ़ते हैं, ठीक है, ये 40-50 पेज का है। इसको बिल्कुल शॉर्ट समरी में कैसे आसान भाषा में आप समझेंगे कितना वैकेंसी है, कितनी एज है, क्या नया सिलेबस आया है, मैथ में क्या चेंजिंग किया है, कौन कौन टायर 1 और टायर 2 में बिल्कुल बदलाव कर दिया गया है। टायर 1 और टायर 2 में बिल्कुल बदलाव, क्या बदलाव है मेरे प्यारे बच्चों, सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक बार सेशन को अच्छे से शेयर कर दे मेरे प्यारे बच्चों और जुड़ जाइए। सबसे पहले तो ये देखिए डेट क्या निकाली हुई है भैया। डेट है आपकी जो है, हम डेट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डेट पे आ जाते हैं। डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो डेट है वो 17/9/2022 से 8/10/2022 तक का आपका डेट है। फॉर्म का डेट सबसे पहले जान लीजिए भैया। फॉर्म का डेट भैया 17/9 से, फॉर्म का डेट आपका 17/9 से मेरे प्यारे बच्चों, 17/9/2022, थोड़ा सा आपको कम दिख रहा होगा, 8/10/2022 तक आप फॉर्म को भर सकते हो। लास्ट डेट कहता है भैया, लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, लास्ट डेट जो 8 तारीख है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो, हाँ भाई अक्टूबर, ये आपका सितंबर चल रहा है, ये आपका अक्टूबर है। 8 अक्टूबर को इसका लास्ट डेट आपका हो जाएगा, 8 अक्टूबर को इसका लास्ट डेट हो जाएगा। सारी बातें बड़े प्यार से तसल्ली से समझाऊंगा, चीजों को समझने की कोशिश करना। लास्ट टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फॉर्म आपका जो है ये आपका है 9/10 जो है, ठीक बात है क्या ना। और उसके बाद आप लास्ट डेट ऑफ द पेमेंट ऑफ द चालान का जो पेमेंट अगर आपने करना है तो 10 तारीख आपका लास्ट डेट है। तो फॉर्म की लास्ट डेट 8 अक्टूबर है। देरी मत करना, फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर देना है। पूरी बात को, पूरी वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखना है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी जानकारी तसल्ली से दूंगा, क्योंकि सिलेबस में चेंजिंग हो चुका है, बदलाव हो चुका है, पूरा सिलेबस आपका चेंज हो चुका है। एसएससी का बहुत प्यार से, बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। एसएससी सीजीएल का ये नोटिफिकेशन है, एसएससी सीजीएल मेरे प्यारे बच्चों 2022 का ये नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन से भैया जिस दिन से इंतजार था कि सर नोटिफिकेशन आ जाए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, बच्चे को सबसे ज्यादा इंतजार है भैया नौकरी कितनी हैं। तो 20,000 वैकेंसी आया है भैया। नौकरी कितनी है बेटा? 20,000 नौकरियां हैं
नौकरी की हम बात करें तो 20,000 वैकेंसी एसएससी सीजीएल ने पहली बार बहुत दिनों के बाद 20,000 वैकेंसी आया, तो भैया ये मौज कर दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आसान भाषा में पूरा नोटिस मैं आपको समझा दूंगा, पूरे नोटिस को पढ़ने का जरूरत नहीं है, इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि भाई ये जो नोटिस आया है एसएससी का कितना प्यारा नोटिस है, आपके सपने को पूरा करेगा। बच्चे सबसे पहले 20,000 वैकेंसी आ गया है, इससे बड़ी खुशी की खबर क्या होगी? जो बच्चे इंतजार कर रहे थे सर 20,000 वैकेंसी का, 20,000 वैकेंसी आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों, 20,000 वैकेंसी, उससे भी ज्यादा भैया देखिए 20,000 के साथ साथ चेंजिंग किया गया है, मैथ में 2 टॉपिक को ऐड कर दिया गया है। मैथ में 2 टॉपिक, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता जिसको हम हिंदी में कहते हैं स्टैटिक्स और सांख्यिकी, मैथ के अंदर चेंजिंग किया गया, 2 टॉपिक को ऐड किया गया, 2 टॉपिक्स मैथ में ऐड कर दिए गए हैं। और मैथ में जो है वेटेज जो दिया गया है, मैथ्स के अंदर मैं बता रहा हूं जो वेटेज जो रखा गया है, इस बात को मानिए मैथ के अंदर जो वेटेज है 75 से 80% जो रखा गया है वो एडवांस मैथ को रखा गया है। वेटेज एडवांस मैथ का वेटेज बढ़ा दिया है, और ये मान के चलिए 25 से भैया 30% जो है ये अर्थमेटिक का वेटेज, अर्थमेटिक का वेटेज है। अब अगर सिलेक्शन चाहिए तो भैया एडवांस मैथ, मैथ कितने नंबर की है, इंग्लिश कितने नंबर की है, रीजनिंग कितने नंबर की है, जीएस कितने नंबर की है, और 2 सब्जेक्ट आपके जो है रीजनिंग, 2 सब्जेक्ट आपका रीजनिंग और जीएस ये इंक्लूड हो चुका है अब एसएससी मेंस में, ये एसएससी मेंस में इंक्लूड हो चुका है, 2 सब्जेक्ट आपका एसएससी मेंस में आ चुका है, रीजनिंग और इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस का सब्जेक्ट भी अब आपका एसएससी मेंस में आ चुका है। ये मान के चलिए अगर आप एडवांस मैथ की जब हम बात करते हैं तो मैं एडवांस मैथ की बात करता हूं तो एडवांस मैथ का नाम लेती है आपको समझ में आना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति की मेंसुरेशन की बात कर रहा हूं, मैं वो पूरी प्लानिंग बताऊंगा कैसे इस एग्जाम को पहले अटेम्प्ट में आप लोग क्रैक कर सकते हो, पूरी प्लानिंग बताऊंगा, बस चिंता मत करिए, मेरे साथ बने रहिए। हाँ, मेंसुरेशन आता है, जियोमेट्री आता है मेरे प्यारे बच्चों, ज्योमेट्री आता है, मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री है, उसके बाद आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों एलजेब्रा है, एलजेब्रा है, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम है, ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री आपका जो है, ट्रिग्नोमेट्री आपका जो ये टॉपिक जो है एडवांस मैथ के जिनकी इंपोर्टेंस बहुत बढ़ा दी गई है। तो 20,000 वैकेंसी, 2 नए टॉपिक प्रोबेबिलिटी मेरे प्यारे बच्चों और स्टैटिक्स, जिनकी शुरुआत हमारा कंटेंट, जब कंटेंट की बात आएगी तो भैया आप हमें पाएंगे, अब हम नहीं, हमारा कंटेंट बोलेगा, हमारा ये मार्कर बोलेगा। मैं शुरुआत आपको प्रोबेबिलिटी से करवाऊंगा, हमारी जो शुरुआत होगी वो प्रोबेबिलिटी से होगी, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल का प्रोबेबिलिटी, एडवांस लेवल की प्रोबेबिलिटी में पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। स्टैटिक्स भी मैं आपको बेसिक से, जिन बच्चों को स्टैटिक्स नहीं आता बेसिक से एडवांस लेवल का स्टैटिक्स पढ़ेंगे। अब जो मैं तैयारी करवाऊंगा इस बात को समझना मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक से पढ़ाना शुरू करूंगा और आपको एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा, हायर लेवल तक, मेंस लेवल तक जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये देखो इस बात को जान लो, देखो मोटा मोटा मैं आपको बिल्कुल एकदम शॉर्ट समरी में समझा देता हूं भैया। 20,000 वैकेंसी, पुराना सिलेबस से तैयारी नहीं होगी, बिल्कुल नया सिलेबस होगा, बिल्कुल एकदम नया सिलेबस होगा, नया कंटेंट होगा। हम जो पढ़ाने जा रहे हैं बिल्कुल एकदम नया सिलेबस मैं आपको पढ़ाऊंगा। नया सिलेबस आ गया भैया, नया सिलेबस आ गया है और हम नए कंटेंट से, सबसे पहले नया सिलेबस होगा और मैं बिल्कुल एकदम नया कंटेंट आपको जो है, नया कंटेंट आपको जो पढ़ाया जाएगा। ठीक बात है कि नया सिलेबस नया कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा, नए सिलेबस और नया सवाल, बिल्कुल एकदम जो है नया कंटेंट, नए सवाल, नया सिलेबस और नए सवालों के साथ हम जो आ रहे हैं बेटा। अब मैं आपके पास नए कंटेंट, नए सवाल और 2 टॉपिक जो मैंने आपको बताया, प्रायिकता जिसको प्रोबेबिलिटी बोला जाता है, ये टॉपिक आपका ऐड हो गया मैथ में, और दूसरा जो है स्टैटिक्स, ये आपका जो सांख्यिकी जिसको आप बोलते हैं हिंदी में, जिसका बोला जाता है सांख्यिकी, स्टैटिक्स आपका ऐड हो गया, सांख्यिकी जिसको आप लोग स्टैटिक्स बोलते हैं, ये 2 टॉपिक ऐड हो गए हैं। तो सबसे पहले तो इस बात को जान लीजिए, मैथ्स में आपके 2 टॉपिक ऐड हुए हैं और हमारी शुरुआत बिल्कुल एकदम कंटेंट से होगी, नया कंटेंट नए सवालों के साथ मेरे प्यारे बच्चों, और वो भी लेटेस्ट क्वेश्चन 2021 के पेपर जो है 2021 लेटेस्ट 5 साल का जो है 2021 तक 5 साल के जो लेटेस्ट सवाल हैं मैं उनके साथ शुरुआत करूंगा, नए कंटेंट के साथ एक नए अवतार में आऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक बात है कि नहीं? पूरी मैं प्लानिंग बताऊंगा कैसे पहली दफा में आप लोग पेपर में बैठेंगे और 100% आप लोग एग्जाम को कवर करेंगे। अब इस नोटिस को थोड़ी, जो ये नोटिस आया है एसएससी का, ये 40 से 50 पेज का है। बच्चे 40 से 50 पेज का नोटिस पढ़ने में बड़ी परेशानी होती है, मैं इसको कम शब्दों में समझा देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक बात है कि नहीं है? सबसे पहले टायर 1 होगा,
पहले टायर 1 में मेरे प्यारे बच्चों क्वालिफाई होगा। याद रखिए जो पहला टायर 1 आपका पेपर होगा सीजीएल का, जो टायर 1 होता है वो क्वालिफाई होगा। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, कितने मार्क्स का होगा, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। जो टायर 2 होगा वो भैया 390 मार्क्स पर मेरिट बनेगी आपकी, इस बात को मान के चलना। टायर 2 में 390 पे आपका मेरिट बनेगा। मैथ के 30 क्वेश्चन होंगे, 90 नंबर के होंगे मेरे प्यारे बच्चों। रीजनिंग के भैया जो है टायर 2 में, मैं इस टायर 2 की बात कर रहा हूं। पहले जो टायर 2 में आती थी वो आपका मैथ और इंग्लिश आता था। पहले टायर 2 में जब आपका जो होता था, लिख लो बेटा, पहले टायर 2 के अंदर मेरे प्यारे बच्चों मैथ और इंग्लिश आपका आता था। अब टायर 2 में आपको मैथ और इंग्लिश के साथ आपका रीजनिंग और जीएस भी आएगा। रीजनिंग और जीएस आपका इंक्लूड कर दिया। देखो रीजनिंग आपका जो है 90 नंबर का आपका आ रहा है, 30 क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश के भैया 45 सवाल पूछे जाएंगे, 135 नंबर का आएगा आपका। जीके जीएस के 25 सवाल होंगे, ये आपका 75। तो ये 2 सब्जेक्ट और एड ऑन हुए हैं, नहीं ये 2 सब्जेक्ट आपका रीजनिंग, आप ये कह सकते हैं कि रीजनिंग और जीएस ये 2 सब्जेक्ट आपके ऐड हुए हैं मेंस के अंदर। जो 2 सब्जेक्ट आपके ऐड हुए हैं, कितने नंबर का पेपर होगा, ठीक है। आप लोग कैसे पेपर को क्वालिफाई करेंगे ये ज्यादा जरूरी है। आप लोग पेपर को कैसे 100% जो है। कंप्यूटर देखो एक सब्जेक्ट और ऐड हुआ है, ये एक्स्ट्रा ये भी ऐड हुआ है। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर को भी भैया ऐड कर दिया है, 60 नंबर का आएगा। भाई कंप्यूटर को ऐड करने के पीछे रीजन क्या होगा आप सोचिए। एसएससी क्वालिफाई करने के बाद जब बच्चा इंस्पेक्टर लग जाता है, एक इंस्पेक्टर लेवल की एक ऑफिसर रैंक की नौकरी करता है मेरे प्यारे बच्चों, और आप लोगों को कोई नोटिस जारी करना है तो उस नोटिस को करने में अगर 1-1, 2-2 घंटे लग जाएं, समझ रहे हो बात को, तो बड़ी समस्या हो जाती है। क्योंकि ऑफिसर को भैया विदिन सेकंड नोटिस भेजना है, तो इसलिए टाइपिंग भी जरूरी है। टायर 2 में टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। ये टायर 2 का भैया टाइपिंग टेस्ट भी आपका लिया जाएगा। अब इसको आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखो इसको बिल्कुल आसान, जो नोटिस है आपका, जो ये नोटिस आया है, इसको बिल्कुल आसान भाषा में मैं यहां से समझा देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। आसान भाषा में इस नोटिस को आप समझेंगे। आसान भाषा में नोटिस का है, वैकेंसी है आपकी 20,000। वैकेंसी कितना है सब लोग देखें, 20,000 वैकेंसी है मेरे प्यारे बच्चों। पहला जो टायर 1 होगा, फिर दूसरा टायर 2 होगा आपका। पहला टायर 1 होगा, दूसरा टायर 2 होगा। 2 घंटे 15 मिनट। टायर 1 का जो समय है 1 घंटे का समय है मेरे प्यारे बच्चों। 1 घंटे में वही 100 सवाल आपके जो है, 1 घंटे का पेपर होगा, 100 सवाल होंगे। समझे भैया डिटेल से सभी बच्चे। देखो टायर 1 जो आपका है, ठीक है, टायर 1 जो आपका है मेरे प्यारे बच्चों, टायर 1 में जो आपका जो आएगा मेरे प्यारे बच्चों, रीजनिंग होगा, जीएस होगा, मैथ होगा, इंग्लिश होगा, कंप्यूटर होगा। कंप्यूटर आपका क्वालिफाई है, कंप्यूटर आपका क्वालिफाई करना है बस आपको जो है। 25 सवाल जो पहले से ही आ रहा है, 25 सवाल होंगे मेरे प्यारे बच्चों। 25 क्वेश्चंस होंगे। कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर का जो होगा क्वालिफाइंग होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कितने सवाल हो गए आपका जो है, ये आपका हो गया 50 200 नंबर का पेपर हो गया। 100 क्वेश्चन भैया 200 नंबर, ठीक बात है कि नहीं है। अब जो टायर 2 है उसमें बदलाव कर दिया। टायर 1 आपको समझ में आ गया, ये सीजीएल टायर 1 है, ये प्री है। ये टायर 1 की हम बात करें तो ये एसएससी का प्री एग्जाम है। एसएससी सीजीएल का मेरे प्यारे बच्चों ये प्री एग्जाम है, प्री, ये प्री पेपर है। उसके बाद फिर आते हैं मेंस। टायर 2 को बोला जाता है एसएससी मेंस। एसएससी मेंस जो है वो आपका टायर 2 है मेरे प्यारे बच्चों। टायर 2 वो आपका टायर 2 है। टायर 2 में क्या बदलाव किया गया है, क्वालिफाई है कंप्यूटर। टायर 2 के कंप्यूटर का जो पेपर है बेटा, देखो यहाँ ये टायर 1 में नहीं है कंप्यूटर का पेपर, यहाँ पे हमने ब्लैंक कर रखा है ना, ये टायर 2 के अंदर है मेरे प्यारे बच्चों। भाई टायर 1 में कंप्यूटर, जो कंप्यूटर का जो आपका नॉलेज है ये आपका टायर 1 के अंदर नहीं है। टायर 1 के अंदर कंप्यूटर नहीं है, ये आपका टायर 2 में आएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये आपका टायर 2 में, यहाँ पे क्रॉस लगा देते हैं। अच्छा। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर का जो आपका है वो टायर 1 के अंदर नहीं है, वो टायर 2 में है। अब टायर 2 को देख लेते हैं। टायर 2 में भैया रीजनिंग के 30 सवाल होंगे, 90 नंबर का होगा। रीजनिंग के 30 सवाल होंगे। जीएस के 25 सवाल होंगे, 75 नंबर का होगा। मैथ के 30 सवाल होंगे, 90 नंबर का। जहां पहले मैथ आपका 200 नंबर का आता था, वहां मैथ की वेटेज को थोड़ा सा यहाँ पे 30 सवाल कर दिए। एक सवाल आपका 3 नंबर का हो गया। मोटा मोटा ही मान के चलेंगे, एक सवाल आपका कितना हो गया भैया, 3 नंबर का। एक सवाल आपका 3 नंबर का हो गया मेरे प्यारे बच्चों। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है आपका। और ये अंग्रेजी की वेटेज को बढ़ा दिया है। अंग्रेजी के सवाल, एक सवाल जो आपका होगा, एक बात ये मान के चलिए, आप मोटा मोटा समझिए, एक सवाल जो आपका होगा, एक सवाल आपका जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका 3 नंबर का होगा। 3 मार्क्स का मेंस के अंदर, 3 मार्क्स का सवाल होगा मेंस में। एसएससी जो मेंस का जो होगा उसमें 3 मार्क्स का आपका सवाल होगा। बात को समझेंगे। टायर 1 के अंदर कंप्यूटर नहीं है, मैंने क्रॉस लगा दिया है। टायर 2 का जब आप पेपर देने जाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों उसमें कंप्यूटर को ऐड कर दिया गया है।
टायर 2 के अंदर जो होगा भैया रीजनिंग भी होगी, जीएस भी होगी, मैथ भी होगी, आपकी इंग्लिश का वेटेज बढ़ गया है। इंग्लिश 135 नंबर की सबसे ज्यादा इंग्लिश दिख रही है, उसके बाद फिर आपका मैथ आता है। सबसे पहले इंग्लिश आता है मेरे प्यारे बच्चों नंबर 1, फिर मैथ आता है। अब रीजनिंग के लिए भी, जो रीजनिंग है उसके लिए भी खुशखबरी है, जीएस के लिए भी खुशखबरी है। देखिए हमारा टारगेट है कि इस एग्जामिनेशन को कैसे कैसे फाड़ा जाए, कैसे। और यहाँ पे फिर ये एक आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक टाइपिंग टेस्ट भी होगा। 15 मिनट के अंदर इसको क्वालिफाई करना है, टाइपिंग टेस्ट भी आपका होगा, ठीक बात है कि नहीं। 130 सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, 130 क्वेश्चन हैं, 390 नंबर का है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। टायर 1 मैंने आपको समझा दिया। टायर 1 में ये 4 सब्जेक्ट हैं आपके मेरे प्यारे बच्चों, 100 नंबर का 100 क्वेश्चन है, 200 नंबर का पेपर है। टायर 2 के अंदर 130 सवाल है, 390 का है। अब टायर 2 में जहां है मैथ और इंग्लिश के साथ आपके जो सब्जेक्ट ऐड हुए हैं, वो आपका रीजनिंग ऐड हो गया है, वो आपका मैथ ये ऐड हुआ है। रीजनिंग टायर 2 के अंदर मेरे प्यारे बच्चों आपका रीजनिंग आपका ऐड हो गया मेरे प्यारे बच्चों। आपका जीएस, जनरल अवेयरनेस जीएस आपका ऐड हो गया, और ये कंप्यूटर भी आपका टायर 2 में ऐड हो गया। ये टायर 2 में ये सब्जेक्ट है आपके 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट आपको टायर 2 में ऐड हो गए, ठीक है। इस बात को समझिए आप लोग जो, ठीक है। एज की बात करते हैं, कैसे पहली दफा में आप लोग पेपर दें, पहले कैसी दफा में। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया है मैथ के अंदर। देखिए मैथ के अंदर सिलेबस जो आपका है अर्थमेटिक और एडवांस में, उसमें 2 चैप्टर आपके ऐड हुए हैं, प्रोबेबिलिटी और आपका स्टैटिक्स। ये टॉपिक में सबसे पहले मैं आपको ये टॉपिक ही कवर करवाऊंगा, क्योंकि जब कंटेंट नया है, जब मैं नए कंटेंट से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल एकदम मेरा सिर्फ अब कंटेंट पे भी देखो मैं जो पढ़ाऊंगा बिल्कुल एकदम प्यार से पढ़ाऊंगा, बहुत तसल्ली से। आपको लगता है कि सर चिल्लाते हैं, भाई मैं चिल्लाता नहीं, मैं जोश में पढ़ाता हूँ। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो जुनून और जज्बे के साथ है, जोश में पढ़ाने का है। पर कोई दिक्कत नहीं, अगर आप कहते हो बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल तरीके से, तो भैया बहुत प्यार से प्रोफेशनल तरीके से अब मैं आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल एक नए कंटेंट के साथ। मेरी शुरुआत प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स से होगी। टॉपिक की जो मेरी शुरुआत होगी, मैं फिर आपसे कमिटमेंट कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने कसम खाया। अगर मेरा बच्चा कहता है कि सर आप बदलाव करिए, तो भैया बदलाव, प्रकृति का नियम है बदलाव करना, तो मैं 100% बदलाव करूंगा। अपने बच्चों को साक्षी मान के, तहे दिल से, ईश्वर को साक्षी मान के, ये मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं। आज से पहले जो मैंने कंटेंट आपको पढ़ाया है, जितने भी सवाल मैंने पढ़ाए हैं, आज के बाद बिल्कुल मेरा जो सवाल होगा, कंटेंट होगा बच्चे, वो नया होगा। बहुत शांति प्रिय तरीके से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल नया कंटेंट होगा, एकदम नया कंटेंट होगा। बहुत ही शांति से, प्रेम से पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। पर आपको सिर्फ एक चीज हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, क्लासों की मैं फिर कह देता हूं आपसे एक चीज और ध्यान रखना, कि जब मैं कंटेंट पढ़ाऊंगा, मेरी जो क्लासें होंगी, हर क्लास मेरी 8 बजे रोज रात को, मेरी क्लास का जो टाइमिंग होगा, मेरे प्यारे बच्चों, क्लास का जो टाइम मैंने रखा, देखो आपके लिए मैं, अब क्या होगा मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी जो प्लानिंग है उसको सुन लो एक बार। जो है 90 डेज का मैं आपके लिए, बिल्कुल जो 90 डेज का मैं आपके लिए एक फाउंडेशन बैच लेके आऊंगा, बिल्कुल फ्री फाउंडेशन बैच लेके आऊंगा, बिल्कुल। ये फाउंडेशन बैच आपका यूट्यूब पर होगा, ये बिल्कुल फ्री बैच होगा आप लोगों के लिए। 90 दिन का बैच होगा मेरे प्यारे बच्चों, 90 दिन का बैच होगा ये फाउंडेशन बैच। कैसे सिलेक्शन ले, सिलेक्शन के लिए मैं पूरी प्लानिंग आपको समझा दूंगा। फाउंडेशन बैच होगा, ये बैच मैं बता देता हूँ, ये बैच ये मैथ का ही नहीं होगा, ये आपका इंग्लिश, ये आपका जीएस, ये आपका रीजनिंग और ये कंप्यूटर, ये सभी का मैं लेके आऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। ये सभी का एक धांसू, मुखर्जी नगर की टॉप टीम मेरे साथ जुड़ रही है। मैं आपको बता देता हूं इस चैनल के साथ एक अच्छी खबर ये है, मुखर्जी नगर, जब एसएससी का नाम आता है तो मुखर्जी नगर का नाम आता है, पता है आपको। मुखर्जी नगर दिल्ली का नाम आता है, जब एसएससी का नाम आता है तो मुखर्जी नगर दिल्ली का नाम आता है। मुखर्जी नगर की जो टॉप टीम है वो हमारे साथ अब जुड़ रही है मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी उस टीम के साथ हम आएंगे, जल्दी 1-2 दिन में हम मुखर्जी नगर की जो टॉप टीम है, जहां आप लोग मेरे प्यारे बच्चों, जब मुखर्जी नगर जो बच्चा जाता है, जो बच्चे एसएससी का बैच लेते हैं, तो कम से कम 10,000 से 15,000 फीस आपको देनी पड़ती है। 10,000 से 15,000 फीस देनी पड़ती है। अब 1,000 रुपए फीस आपको देने का जरूरत नहीं है। घर बैठे वही टॉप एजुकेटर, वही टॉप टीम इस धांसू सर मैथ के माध्यम से आपको पढ़ाएगी। और आपका जो सरकारी नौकरी का सपना है, जो बच्चे सीजीएल का सपना, इंस्पेक्टर बनने का सपना है मेरे प्यारे बच्चों, जो सीजीएल का सपना जिन बच्चों का है, जिन बच्चों का सीजीएल का सपना है, 2022 में सरकारी नौकरी सीजीएल का जो सपना है मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों का इंस्पेक्टर, मैं इंस्पेक्टर बिल्कुल एकदम 3 स्टार अगर आपको करना हो, 3 स्टार की नौकरी अगर आपको चाहिए, तो अब इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एक नए अवतार में आ रहा हूं, बिल्कुल एकदम बहुत शांत तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से पढ़ाऊंगा, नए कंटेंट के साथ पढ़ाऊंगा, सॉलिड कंटेंट होगा। और मैंने आपको बता दिया मेरे टॉपिक की जो शुरुआत होगी, मेरे टॉपिक की शुरुआत प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता जिसको बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश,
और स्टैटिक्स से। मैं अपनी जो शुरुआत करूंगा वो प्रोबेबिलिटी से करूंगा। मैं अपनी शुरुआत प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स से करूंगा, क्योंकि ये वो कंटेंट है, ये टॉपिक है जो ऐड किया गया है, जिसको एसएससी ने ऐड ऑन कर दिया है परीक्षा के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स बेसिक लेवल से शुरू करूंगा, बिल्कुल बेसिक से, और एडवांस तक लेके जाऊंगा मैं आप लोगों को। ये प्रोबेबिलिटी, जो मैथ के जो टॉपिक है, शुरुआत जो हमारी होगी, हम फिर बता रहे हैं, मैथ की जो शुरुआत होगी बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पढ़ाऊंगा। जो ये कहता है कि मैथ में अगर आप जीरो हैं, तो आपको हीरो बनाने का जिम्मा मेरा है। आपको हीरो मैं बनाऊंगा। आपके सिलेक्शन की मेरी गारंटी है 100%। बट क्लास को रेगुलर रखना बेटा। रात को मैं आपको समझा देता हूं, मेरी पूरी प्लानिंग के तहत मैं आपको सिलेक्शन करवाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। बेसिक से मैं आपको एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा, ये दो टॉपिक ऐड हुए हैं। ये तो एक आपका प्रोबेबिलिटी, एक आपका स्टैटिक्स, इन दो टॉपिक हो। हमारी जो शुरुआत होगी मेरे प्यारे बच्चों प्रोबेबिलिटी और हम स्टैटिक्स से शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये दो नए टॉपिक ऐड हुए हैं मैथ के। सुन लो मेरे प्यारे बच्चों, 2022 का जो नोटिस आया है, ये एसएससी जो 2022 का नोटिस है, इसमें इन दो टॉपिकों को ऐड किया गया है। तो इन दो, सबसे पहली हमारी शुरुआत प्रोबेबिलिटी से होगी, ठीक है। बेसिक से पढ़ाऊंगा और मेंस लेवल तक लेके जाऊंगा। बेसिक मतलब मैंने समझिए प्री, और मेंस मतलब मेंस लेवल तक का। बार बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल फ्री क्लासेस शुरू करूंगा बच्चे आप लोगों के लिए, बिल्कुल फ्री होगा। 90 डेज का एक फाउंडेशन बैच आपके लिए बिल्कुल फ्री लेके आ रहा हूं। मुखर्जी नगर की पूरी टीम आ रही है मेरे साथ, चिंता करने का जरूरत नहीं है। उसकी अनाउंसमेंट मैं जल्दी करने वाला हूं, आप लोग थोड़ा इंतजार करिए। पूरी टीम लेके आ रहा हूं, पूरा टीम के साथ मैं उतरूंगा इस मैदान में मेरे प्यारे बच्चों, उसके लिए चिंता करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप ये समझ लो, बेसिक से एडवांस लेवल में पढ़ाऊंगा। नए सवाल होंगे, नया कंटेंट होगा मेरे प्यारे बच्चों, लेटेस्ट कंटेंट होगा। मैं फिर बता देता हूं, 2021 के नए सवालों के साथ मैं आऊंगा। नए सवाल होंगे, नया तरीका होगा। अब तक जो मैंने आपको पढ़ाया था, अब तक मैं बच्चों को ट्रिक पढ़ाता था, अब तक मैंने बच्चों को ट्रिक पढ़ाई है। ट्रिक जरूरी है मैथ के लिए, मैंने ट्रिक पढ़ाई है। पर अब जो मैं पढ़ाने वाला हूं, जो विशेष सूचना है आप सभी विद्यार्थियों को, भैया कॉन्सेप्ट के साथ उतरूंगा। कॉन्सेप्ट जरूरी है मैथ के लिए। ट्रिक के साथ जो ज्यादा जरूरी है वो कॉन्सेप्ट है, जो अब धांसू सर आपको पढ़ाएंगे। बहुत प्यार से पढ़ाऊंगा, दिल से पढ़ाऊंगा। आज तक मैंने दिल से पढ़ाया है, मैं आपको बता देता हूं। आज तक मैंने अगर YouTube चैनल पे पढ़ाया तो दिल से पढ़ाया है। अभी तक मैंने आपको ट्रिक पढ़ाई है, अब मैं ट्रिक के साथ कॉन्सेप्ट को ऐड कर रहा हूं। पूरा डिटेल से समझाऊंगा चीजों को कैसे बनाया गया है। अगर मैं प्रोबेबिलिटी को समझाऊंगा, अगर मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा, अगर मान लीजिए मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा हूं, तो इसका इंट्रोडक्शन दूंगा। इंट्रोडक्शन क्या प्रोबेबिलिटी है, कैसे इससे सवाल परीक्षा में आपके पूछे जाएंगे। पहली बार ये टॉपिक पेपर में आएगा, एसएससी में पहली बार आपका स्टैटिक्स आएगा। कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन, कैसे प्रोबेबिलिटी है, क्या है इसका डेफिनेशन, कैसे सवाल परीक्षा में पूछे जाएंगे, किस किस लेवल तक का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। क्योंकि ये 10+2 में आपने देखा होगा, ये 10+2 में प्रोबेबिलिटी ज्यादा का 10th और 12th में मेरे प्यारे बच्चों ये प्रोबेबिलिटी टॉपिक आता है। जब आईआईटी जेईई का आप लोग एग्जाम देते हैं, आईआईटी जेईई का आप एग्जाम देते हैं, तो वहां पे ये चीजें पूछे जाती हैं। तो इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं, पूरी प्लानिंग के साथ मैं आऊंगा। मंडे को आपको सारी प्लानिंग मैं आपको डिस्कस कर दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। मंडे को ये 19 डेज का एक फाउंडेशन फ्री बैच, जिसमें कि मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, ये पूरी मैं एक मंडे को कल मैं पूरी प्लानिंग लेके आऊंगा कि मैथ के टॉपिक को, सिलेबस को हम कैसे कवर करेंगे, मैथ में कैसे हम 100% स्कोर करेंगे। आप इस बात को समझिए भाई, मैथ का जो स्कोर है, मैथ में ये मान के चलिए भाई 50 नंबर, तो देखो ये पहले ये प्री में देखो मैथ में ये 50 नंबर तो ये हो गए आपके, जो 50 नंबर तो ये हो गए, 90 नंबर ये हो गए। तो 90 और 50 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 90 और 50 ये आपका जो है 90 और 50, 140 जो आपके नंबर हैं। मैथ में 100% आप कैसे स्कोर करेंगे, मैथ में जो 100% है, आप 100% मैथ में कैसे स्कोर करेंगे, वो पूरी प्लानिंग लेके मैं बेटा कल आपके समक्ष आऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। रात को 8 बजे मैं कल पूरे समक्ष आपकी पूरी प्लानिंग को लेके आऊंगा कि भैया मैथ में 100%, चाहे प्री और मेंस में 100% मेरे प्यारे बच्चों। जो अगर प्री में आपके 50 में से 50 और 90 में से 90, प्रीलिम्स में मैं फिर आपको बता रहा हूँ, प्री का जो पेपर होगा, प्री में भैया 50 में से 50, प्री में 50 में से 50 और मेंस में आपका 90। 50 में मेरे प्यारे बच्चों 50, प्री में 50 और मेंस में आप 90 का स्कोर कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो सारी प्लानिंग मैं मंडे को, सोमवार को आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है बेटा। ऑनलाइन मेरे प्यारे बच्चों फॉर्म एसएससी की वेबसाइट पे जाके आप लोग फॉर्म को टाइम से भर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट जो है वो आपकी 8 अक्टूबर है।
समय से फॉर्म को भरिए। तैयारी की जिम्मेवारी मैं लेता हूं, आपकी तैयारी की जिम्मेवारी हमारी है। मैंने यूट्यूब पर फ्री क्लास का कमिटमेंट किया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस 90 दिन के बैच को देखिए, अभी जो समय है यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन का समय है। अभी जो एग्जामिनेशन का जो दिसंबर, इसने कह रखा पेपर दिसंबर के आसपास होगा। अगर दिसंबर के आसपास होगा तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास देखिए अक्टूबर है, नवंबर है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हमारे पास 3 महीने बचते हैं, 90 दिन बचता है। इस 90 दिन की प्लानिंग के साथ मैं आपके साथ आऊंगा। ठीक है, ठीक है, 90 डेज हमारे बचते हैं, 90 दिन की पूरी प्लानिंग आपके लिए लेकर आऊंगा। भाई 90 दिन में आप मैथ में कैसे, ये जो मैथ सब्जेक्ट है इसमें कैसे आप लोग 100% स्कोर कर सकते हो। बाकी एज क्या है मैं आपको बता देता हूँ। उम्र का जो है वो सारी चीजें मैं, अब एज क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, इनकम कितनी मिलती है, किस डिपार्टमेंट में कितना पैसा मिलता है, इनकम, एज क्या होगी, इनकम क्या होगी, और नया क्या ऐड हुआ है, इन सब बातों को जानने के लिए भैया शाम को जो है, शाम को 5 बजे जुड़े एक बार आप लोग जो है इन सब बातों को जानने के लिए। भाई उम्र क्या है, एज क्या रखी गई है मेरे प्यारे बच्चों, इनकम क्या होगी। ठीक है, एज का तो वैसे मोटा मोटा सभी को पता है, एज क्या है मेरे प्यारे बच्चों। ये सारी पे स्केल बारे के बारे में डिटेल से मैं आपको शाम को पूरा डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा। भाई एज का बस मैं आपको इतना बता देता हूं, एज का सभी बच्चों को पता है 18 से 27 है मोटी उम्र का। ठीक है, और उसके बाद ये आपका रिलैक्सेशन है। SC ST को 5 साल की छूट मिलती है और OBC को मिलती है 3 साल की। बाकी पूरा मैं फिर आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि भैया पूरा डिटेल से जानने के लिए शाम को 5 बजे आप लोग जुड़ना मत भूलिए, क्योंकि शाम को 5 बजे मैं पूरी डिटेल से, ये जो नोटिफिकेशन है ना, इसको पूरा मातृभाषा में मैं, अब ये मॉड्यूल देखिए, ये जो क्या क्या मॉड्यूल है, क्या क्या इंग्लिश में क्या आएगा, मैथ में क्या आएगा, क्या क्या टॉपिक है, वो सारी बातें जानने के लिए मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, GS में ये सारी बातों को मैं शाम को 5 बजे में फिर आपको कह रहा हूं, शाम को 5 बजे जुड़ना मत भूलिए मेरे साथ। शाम को 5 बजे, शाम को 5 बजे पूरा डिटेल से डिस्कस करने के लिए। अभी मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है भाई, नोटिस जो आया है आप तैयार हो जाइए। ये चैनल, ये परिवार आपके साथ जुड़ेगा, आपके सिलेक्शन की गारंटी लेगा मेरे प्यारे बच्चों। और फ्री क्लासेस फाउंडेशन बैच बिल्कुल फ्री आपके लिए यूट्यूब पर पहली बार एकदम एक मुखर्जी नगर की बेस्ट टीम के साथ में यहाँ पे। और ये पूरा शॉर्ट में मैंने आपको समझाया है। भाई देखिए शॉर्ट में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको लगा कि भैया धांसू सर ने ईमानदारी से, मैंने आज तक यूट्यूब पे ईमानदारी से पढ़ाया है, आज के बाद ईमानदारी से पढ़ाऊंगा। और आप लोगों ने देखिए, बच्चा एक टीचर को फीडबैक देता है। जब मुझे इस बात का महसूस हुआ कि मेरा बच्चा चाहता है कि सर थोड़ा सा अपडेट करके पढ़ाइए, नए सवाल लेके आइए, नया कंटेंट लेके आइए, तो महाकाल की देखिए परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से मैंने भी अपने आप से कमिटमेंट किया है कि भैया नया सवाल होगा। और SSC ने भी एक कमिटमेंट कर दिया, मैं बता देता हूं। मैं तो इस बात की, देखिए मुझे खुशी पता है किस बात की है, मैं अपने आप को चेंज कर रहा हूं, परिवर्तन लेके आ रहा हूं, बिल्कुल शांत तरीके से, एक प्रोफेशनल तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे। और उसके बाद मैंने अपने अंदर परिवर्तन किया, चेंज किया, तो भैया SSC ने भी चेंज कर दिया। तो ये सौभाग्य है। ये देखिए SSC ने भी नए टॉपिक ऐड कर दिए। इन नए टॉपिकों के साथ में शुरुआत होगी, जो कि आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, सिर्फ धांसू सर से शुरुआत होगी। कंटेंट के मामले में अगर जाना जाएगा तो भैया, अगर कंटेंट आज के बाद धांसू सर की जबान नहीं बोलेगी, धांसू सर का कंटेंट बोलेगा। अगर आपको लगता है कि मैं ईमानदार टीचर हूं, मैंने पूरे जीवन ईमानदारी से पढ़ाया है, जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन पढ़े हैं, ऑनलाइन पढ़े हैं, मैंने पूरी शिद्दत से ईमानदारी से पढ़ाया है, आगे भी मैं ईमानदारी से पढ़ाऊंगा। फ्री क्लासेस का कमिटमेंट किया है। इन नए टॉपिकों के साथ बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक लेके चलूंगा, 2021 के नए सवालों के साथ लेके चलूंगा। बस आपको मुझे एक कमिटमेंट करनी पड़ेगी। मेरी जो क्लास का टाइमिंग मैंने रखा, ट्रिक के साथ कॉन्सेप्ट को पढ़ाऊंगा, बस एक कमिटमेंट करनी पड़ेगी। अगर मैं आपके लिए बदलाव कर सकता हूं, मैं आपके लिए कमिटमेंट करता हूं कि भैया मैं आपको इंश्योर करता हूं कि भैया आज के बाद मैं आपको बहुत शांत, बहुत प्रोफेशनल तरीके से पढ़ाने वाला हूं, तो आपको भी कमिटमेंट करना पड़ेगा कि रात को 8 बजे मेरी क्लास होगी। अच्छा एक चीज और बता देता हूं, YouTube पे किसी भी टीचर का क्लास देख लेना, 1 घंटे से ज्यादा का क्लास नहीं मिलेगा, 1 घंटे से ज्यादा क्लास नहीं मिलेगा। मेरी जो क्लास होगी, मैं बिल्कुल आपको ऐसा समझिए कि जैसे ऑफलाइन आपको पढ़ाया जाता है, बिल्कुल ऑफलाइन की तरह, बिल्कुल ऑफलाइन जैसे आपको पढ़ाया जाता है, ऑफलाइन की तरह मैं आपको पढ़ाऊंगा। और मेरी क्लास का जो है 2 से 3 घंटे, 2 से 3 घंटे की आपकी क्लास होगी। मैथ की क्लास जो होगी आपकी 2 से 3 घंटे की क्लास होगी। मैं समझ सकता हूं, अगर मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूं तो मुझे 2-3 घंटा देना पड़ेगा, मुझे 2-3 घंटा देना पड़ेगा। अगर मुझे 2022 में आपको इंस्पेक्टर बनाना है, 2022 में मुझे वर्दी पहनानी है मेरे को, तो भैया मुझे 2-3 घंटे, 2 से 3 घंटे मुझे मैथ में देने पड़ेंगे। और रेगुलर मैं दूंगा। शाम को 8 बजे हम क्लास को शुरू करेंगे, 8 बजे हम शुरू करेंगे। और ये समझिए 8 से 11 आपकी क्लास चलेगी, 8 से 11, 2 से 2.5, 2 से 3 घंटे आपकी क्लास चलेगी। इस बात को समझना। पर ये आप लोगों ने भी अपने आप से कमिटमेंट करना पड़ेगा। धांसू सर इज बैक,
धांसू सर आ रहे हैं एक नए अवतार में। सभी बच्चों को बता देना कि भैया आज के बाद धांसू सर का कंटेंट, मैं सिर्फ कंटेंट पे बात करूंगा। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब की ये कमिटमेंट, देखो ये कमिटमेंट आपको करनी पड़ेगी। आज के बाद मैं इन बातों को नहीं कहूंगा क्योंकि मैंने बहुत आप लोगों से प्यार मिला है। ये परिवर्तन सिर्फ आपके प्यार की वजह से है। ये परिवर्तन आपके प्यार की वजह से है। अरे भैया आज के बाद हम लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ये हम बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नहीं। आज के बाद सिर्फ यहाँ पे लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं, यहाँ पे सिर्फ पढ़ाया जाएगा, वो भी बिल्कुल एकदम टॉप कंटेंट के साथ, एकदम टॉप कंटेंट, बिल्कुल नए सवाल। धांसू सर एक नए अवतार में आपको बिल्कुल पढ़ाया जाएगा। आज के बाद मैं कमिटमेंट करता हूं कि भैया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये आपका हक है, आपकी इच्छा है, आपको करना है। अगर आपको अच्छा लगता है कि मैं ईमानदारी से पढ़ाता हूं, ईमानदार टीचर हूं, तो आप लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये आपका वो है। आज के बाद मैं इस चैनल पे ईमानदारी से पढ़ाऊंगा। मैंने पढ़ाने की कमिटमेंट ली है तो मैं 100% आपको कंटेंट डिलीवर करूंगा, ये मेरा वादा है। इस कलम से मैं क्रांति लेके आऊंगा 100%। तो जो प्यार आपने मुझे पहले दिया है, इस YouTube पे मैं आया हूं भैया, मैंने कसम खाई है कि मैं आपके लिए अपने आप को चेंज कर रहा हूं, परिवर्तन लेके आ रहा हूं। रात के 8 बजे क्लास को शुरू करूंगा, रात के 8 बजे। तो रात के 8 बजे रेगुलर क्लास, इस बात को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। मेरी जो क्लास है वो सोमवार से शनिवार, इस बात को रखें, सोमवार से शनिवार डेली, सोमवार से शनिवार भैया 6 दिन क्लास लूंगा, 6 डेज क्लास लूंगा, 6 डेज आपके लिए। और सुन लीजिए, रविवार को प्लानिंग रहेगी, मैराथन क्लास होगी, रविवार को मैराथन क्लास होगी, प्लानिंग रहेगी मैराथन क्लास। इतना कंटेंट आपको दूंगा भैया। अब तक फ्री पढ़ाया तो ऐसा नहीं है कि मैं पीछे हट रहा हूं, तो भैया फिर मेहनत आप लोगों के लिए करूंगा। और ये 90 दिन का प्लानिंग कर रहा हूं आपके लिए। 3 महीने हैं हमारी परीक्षा के, तो 90 दिन के लिए बिल्कुल एकदम प्लानिंग कर रहा हूं। अच्छी टीम जो आपके लिए आ रही है, उनसे वार्तालाप चल रहा है। जल्दी उस टीम की लॉन्चिंग होगी आपके चैनल पे। सोमवार से शनिवार 6 दिन और 2 से 3 घंटे की क्लास है मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए। धांसू सर ने ये 2 से 3 घंटे की क्लासों के लिए भैया मैं कमिट कर चुका हूं। मैं 2-3 घंटे कम से कम डेली आपको 50 से 100 सवाल, डेली आपको 50 से 100 सवाल पढ़ाऊंगा, ये मेरा वादा है। डेली आपको 50 से 100 सवाल पढ़ाऊंगा। पर आपको भी कमिटमेंट करनी होगी अपने आप से। अगर मैं अपने अंदर परिवर्तन करता हूं तो मेरा बच्चा पढ़ेगा, पेन कॉपी लेके आना है, मेरी क्लास के अंदर बैठना है और सिर्फ पढ़ाना, सिर्फ पढ़ना है और नोट करना है। जितना डेली पढ़ाऊंगा, 100 सवाल अगर मैं डेली पढ़ाता हूं तो 100 सवाल के लिए आपको कसम खाना पड़ेगा। अगर ये फ्री क्लासेज के लिए, ये फ्री क्लासेज अगर मैं यूट्यूब पे दे रहा हूं, ये बिल्कुल फ्री क्लासेज होंगे जो यूट्यूब पे होंगे, आपको भी कसम खाना पड़ेगा, आपको भी कसम खाना पड़ेगा। अगर मैं बिल्कुल फ्री क्लासेस आपके लिए यूट्यूब पे दे रहा हूं तो आप लोग आएंगे और रात के 8 बजे क्लास लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 6 डेज। और रविवार को मैराथन क्लास आपके लिए, बड़ी बड़ी मैराथन 6 घंटे 12 घंटे की जो मैं प्लान करता हूं आपके लिए, एक नए कंटेंट में, नए अवतार में आपके लिए लेकर आऊंगा। चलिए, ये सारी बातें मैंने बिल्कुल एकदम शॉर्ट समरी में आपको बता दी है भैया। मौज कर दिया कि नहीं कर दिया। 20,000 वैकेंसी आपके लिए, इससे सुनहरा अवसर नहीं हो सकता बिल्कुल एकदम जो है। तो इस परिवार के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले भैया। अगर आपको लगता है कि ये परिवार आपके लिए मेहनत कर सकता है, आपके SSC के सपने को पूरा करता है, एक अच्छी टीम के साथ हम यहाँ पे आ रहे हैं। जाने से पहले बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, एक ये बैच हमने लॉन्च किया था मैथ स्पेशल, एक ये मैथ स्पेशल बैच है जिसका नाम था ब्रह्मास्त्र। एक मैथ स्पेशल बैच है जो हमने ब्रह्मास्त्र बैच लॉन्च किया था मेरे प्यारे बच्चों। इस बैच की अभी शुरुआत हमने 12 तारीख को करी है, 12 सितंबर को इसकी शुरुआत हुई है। बहुत शानदार रेस्पॉन्स आपने दिया है। इस चैनल को जो आपने प्यार दिया है, जो मुझे सपोर्ट दिया है, उसके लिए मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। और मैंने कमिटमेंट करी है बिल्कुल एकदम नए सवाल, नए कंटेंट के साथ एक नए अवतार में मैं आऊँगा यूट्यूब पे। और आज के बाद अगर आप देखोगे कि धांसू सर सिर्फ कंटेंट पे काम करेंगे, मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा, उसके सिवा कुछ नहीं। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने का काम आपका है, धांसू सर का काम पढ़ाना है। मुझे सिलेक्शन नहीं, मुझे रैंक देनी है अपने इस चैनल के माध्यम से। हिंदुस्तान के कोने कोने से रैंक देनी है। 20,000 में से सबसे ज्यादा सिलेक्शन हमारे बच्चों का हो, ये मेरा परमपिता परमात्मा से ये निवेदन है। और मैं उसके लिए मेहनत करूंगा, दिन रात एक करूंगा। तो SSC, बैंकिंग और रेलवे, CSET, किसी भी एग्जामिनेशन का बच्चा जो तैयारी कर रहा है, 1 साल की इसकी वैलिडिटी रखी गई है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इसका जो प्राइस है मात्र 499, जो कि अफोर्डेबल है। देखिए, एजुकेशन के मायने में 2 ही समझता हूँ, या तो एजुकेशन को बिल्कुल फ्री कर दिया जाए, जो मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ आपके लिए, बिल्कुल फ्री एजुकेशन मैं यूट्यूब पे आपको दूंगा, या फिर आपके लिए प्राइस रखा जाए। मैं कोई 1000 रुपये का कोर्स खरीदने के लिए आपसे नहीं बोल रहा हूँ
ये प्राइस एक नॉमिनल प्राइस है, एक अफोर्डेबल प्राइस है, 500 रुपये जो किताब आती है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताना भूल गया आप लोगों को, हमारी बुक जल्दी आने वाली है। मैंने बुक को तैयार कर लिया है, पर बुक में थोड़ा सा आप चेंजिंग अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 टॉपिक है। मेरी बुक तैयार हो चुकी है, पर बुक में जो आपके जो 2 है ना, ये 2 नए टॉपिक को मैं सोच रहा हूँ इनको जल्दी से ऐड कर दूँ। ये 2 टॉपिक हैं आपके प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स, इन 2 मेरी बुक तैयार हो चुकी है, जल्दी लॉन्च में करने वाला हूं किताब को। उसमें कौन सा बुक मेरी जल्दी लॉन्च हो चुकी है। बुक की खास बात वैसे इतनी मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी जो किताब आ रही है, मेरी किताब के अंदर ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट से मैंने पूरे ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट से होगा। किताब का नाम क्या होगा वो सारी बातें मैं डिस्कस, ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट होगा, पर इन 2 चैप्टरों को भी ऐड ऑन करना पड़ेगा। इन 2 चैप्टरों को भी मैं उस किताब के अंदर ऐड कर दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपको चिंता करने का जरूरत नहीं, इन 2 चैप्टरों को मैं ऐड करूंगा, ठीक है। और ये किताब मैं जल्दी लॉन्च करने वाला हूँ। इस किताब की लॉन्चिंग दिवाली के आसपास होगी। इस किताब की लॉन्चिंग दीपावली पे हम इस किताब की लॉन्चिंग करेंगे। इस बुक की जो लॉन्चिंग होगी दीपावली पे होगी। इसका भी प्राइस बहुत ही नॉमिनल रखा जाएगा, बिल्कुल मात्र एक इतना प्राइस जो हर बच्चा इसको खरीद सके। इस किताब के अंदर जो कंटेंट होगा ना बेटा, उसको पढ़ना, उस कंटेंट पे मैंने दिन रात मेहनत की है, उसको तैयार किया है, उसको अपने खून पसीने की कमाई से तैयार किया है। जो बच्चे कहते हैं, जिनको लगता है कि भाई धांसू सर कंटेंट पे काम नहीं करते, तो बड़ी मेहनत से मैंने इस किताब को तैयार किया है। ये किताब आपको बता देगी। आज तक बहुत ईमानदारी से पढ़ाया है, मेहनत से पढ़ाया है, आगे भी ईमानदारी से पढ़ाऊंगा। और आज तक मैंने अपने चैनल के माध्यम से और ऑफलाइन या ऑनलाइन कभी किसी इंसान का बुराई नहीं किया है, क्योंकि मैं एक अध्यापक हूँ और अध्यापक की गरिमा को हमेशा रखा है और आगे भी रखूंगा। दुनिया मेरा कितना बुराई कर दे, लोग मुझे कितना बदनाम कर दे, पर मैं सिर्फ कन्हैया के हाथ जोड़ता हूँ। मेरा कन्हैया, लोग जितना मुझे बदनाम करते हैं, मेरा कन्हैया उतना मेरा साथ देता है, मेरा कन्हैया उतना मेरा साथ देता है। तो मैं तो अपने इस चैनल के माध्यम से यही कहूँगा, जीवन में अच्छा बुरा समय हर किसी का आता है। जो मेरे साथ ये बुरा वक्त आया था, इससे मैंने एक लेसन सीखा है, इससे मैंने एक लेसन सीखा है। उस लेसन, वो जो लेसन है वो मेरे लिए जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। वो मैं आपको भी सिखाऊंगा कि बेटा, एक दौर में मैं भी चाहता था कि सरकारी नौकरी ले लूं, पर मेरे को ये था नहीं, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, नहीं मुझे प्राइवेटाइजेशन में मुझे ग्रोथ करनी, मुझे प्राइवेटाइजेशन चाहना है। बट रियली में मुझे आज सरकारी का इंपॉर्टेंस पता चलता है। और ये आपको मैं कहूँगा, सरकारी नौकरी के लिए थोड़ा सा मेहनत कर लेना। इसी बार आपकी नौकरी लगा के दिखा दूंगा बेटा, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के अंदर बहुत भूकंप होते हैं, बहुत परेशानियाँ होती हैं। नौकरी का नहीं पता कि कल मेरी नौकरी रहेगी नहीं रहेगी। पर अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो दावे के साथ आप अपनी ज़िंदगी में आप अपने माँ का, बाप का, परिवार का, सबका नाम रोशन करते हैं। और जैसी परेशानी का सामना मुझे करना पड़ा है, ऐसी परेशानी को आप सामना बिल्कुल नहीं करते हैं। इसलिए मैंने ये सीखा है और मैं आपसे ये कहता हूँ कि बेटा, ये जो CGL ने वैकेंसी दिया है 20,000, इसके लिए मेहनत कर लेना, ईमानदारी से मेहनत कर लेना कि ये जीवन में बार बार अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है। 2024 का इलेक्शन आ रहा है, नरेंद्र मोदी जी का आपको पता है इतनी बम्पर वैकेंसी दी है, तो इस वैकेंसी को हाथ से नहीं जाने देना। आपकी तैयारी की जिम्मेवारी मैं लेता हूं। रेगुलर क्लासें करना मेरे इस चैनल पे, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, एडवांस मैथ 80% आ रहा है, एडवांस मैथ से आपकी शुरुआत करूंगा। धमाकेदार कंटेंट होगा, बहुत प्यार से पढ़ाऊंगा, शांतिपूर्वक पढ़ाऊंगा, बिल्कुल जो आपकी डिमांड है, आपकी डिमांड के अनुसार मैं पढ़ाऊंगा। अब तक मैं अपने तरीके से पढ़ाता था, अब मैं आपके तरीके से, आपकी डिमांड के अनुसार पढ़ाऊंगा। पर बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने आज तक किसी भी गुरुजन का, किसी भी स्टूडेंट का अपमान नहीं किया है। मैं हमेशा सम्मान करता हूं गुरुजनों का, और मैं हमेशा सम्मान अपने बच्चों का करता हूं, और बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार है मुझे। एंड लव यू सो मच। बच्चों ने जो प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल को दिया है, उसका भी मैं कृतज्ञ हूँ, मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। और आगे आप लोग जो मुझे प्यार देंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोगों पर, पूर्ण विश्वास है। तो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से इतना ही आप लोगों से निवेदन करता हूं, अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई है, अगर मेरे से जाने अनजाने में आप लोगों को मैंने कोई, आपको लगा कि मैंने किसी का दिल दुखाया है, तो भैया धांसू सर हाथ जोड़ के आप सभी बच्चों से, उन गुरुजनों से माफ़ी मांगते हैं कि भैया मैंने नहीं, मेरे साथ जो परिस्थितियाँ थी, उस परिस्थिति को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। पर मैं इस बात के लिए ऋणी हूँ सदैव, ये चैनल आपका सदैव ऋणी रहेगा उन सभी गुरुजनों का, उन सभी विद्यार्थियों का जिन्होंने मुझे तहे दिल से सपोर्ट किया है। पर मैं उनके लिए भी कतई कुछ गलत नहीं बोलूँगा, जिन्होंने मेरे को बदनाम किया या मेरे लिए बहुत कुछ उल्टा सीधा यूट्यूब पर बोला है, क्योंकि मैं एक अध्यापक हूँ, मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, वो उनका विचार था, मेरे लिए प्रेम था, विचार भी नहीं कहूँगा। मैंने कहा आपसे, इस दुनिया की सबसे बड़ी वस्तु है वो आपका प्रेम है। अगर प्रेम, कम से कम वो उनका प्यार था, जो भी उन्होंने मेरे लिए बोला है। पर मैं अपने पूरे जीवन में
क्योंकि मैं एक अध्यापक हूँ, उसकी गरिमा का हमेशा ख्याल मैंने रखा है। 15 साल मैंने इस टीचिंग को दिया है, इस जीवन को मैंने 15 साल दिया है, जहाँ 10 साल मैंने ऑफलाइन पढ़ाया, 5 साल ऑनलाइन मैंने पढ़ाया है। सभी बच्चे मेरे को जानते हैं, सभी बच्चे की मैं कितनी ईमानदारी और शिद्दत से पढ़ाता हूँ। आज तक यूट्यूब पे ईमानदारी से पढ़ाया है, 12-12 घंटे पढ़ाया है, रात रात भर जागा हूँ, आगे भी पढ़ाऊँगा, कभी ये क्लास रुकेगी नहीं। मैं ईमानदारी से पढ़ाता हूं, तो ये कसम खाता हूं इस अपने चैनल के माध्यम से कि आगे मैं इतनी जानदार शानदार क्लास आप लोगों को देने वाला हूं कि एक बच्चा अगर एक बार पढ़ लेगा, फ्री क्लासेस यूट्यूब पे कभी नहीं रुकेंगी। अब मैथ के साथ साथ आपको रीजनिंग का, जीएस का, इंग्लिश का और कंप्यूटर जो नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है उसकी क्लास ही मेरे इस चैनल पे चलेंगी। वो टीचर आएंगे जो हिंदुस्तान के सबसे टॉप एजुकेटर हैं, वो अध्यापक जिन्होंने मुखर्जी नगर के अंदर मेरे प्यारे बच्चों ऑफलाइन में सबसे हजारों बच्चों नहीं लाखों बच्चों को कामयाब किया है, सरकारी नौकरी दी है। जिन टीचरों को देखने के बाद आपको लगेगा कि सर इन टीचरों का बैच लेने के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, हजारों का बेटा 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार फीस देनी पड़ती थी, उन टीचरों का एक अफोर्डेबल पर उन टीचरों को बिल्कुल फ्री क्लासेज आपके इस यूट्यूब चैनल पर आने वाली हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बस तहे दिल से आप सभी का मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। बस इतना ही कहूँगा, अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती या भूल चूक हुई हो तो मैं आपका गुरु हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, पर मैंने तहे दिल से नहीं है। मेरे साथ जो परेशानी थी, जो व्यक्त था, उसको मैंने व्यक्त किया अपने इस चैनल के माध्यम से। और रियली मैं उस भगवान का, ईश्वर को साक्षी मानते हुए मैंने जितनी भी बातें बोली हैं बिल्कुल सत्य बोली हैं। ये इस बात का आप लोग विश्वास करिए। पर आप लोगों ने जितना प्रेम, जो सहयोग इस चैनल को, इस परिवार को दिया है, और मुझे पूर्ण विश्वास है आगे भी इस चैनल को आप प्यार और सहयोग देंगे। और मैं आपसे वादा करता हूँ इस चैनल के माध्यम से मैं उन सभी गरीब बच्चों को, उस सभी बच्चों का जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जो बच्चा फ्री पढ़ना चाहता है, उसके लिए मेहनत करूँगा। और अच्छे टीचरों के साथ जो मेरा टीम तैयार हो रहा है, वो टीचर भी आपके लिए मेहनत करना चाहते हैं। तो इस परिवार को बस इतना सपोर्ट दीजिए कि एसएससी ही नहीं, बैंकिंग, रेलवे और भी जितनी सभी परीक्षाएं हैं, चाहे वो CUET हो, चाहे वो आपका CSET हो, तो सभी परीक्षाएं, चाहे NDA हो, CDS हो, किसी भी सरकारी नौकरी की परीक्षा का आप तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी का सपना धांसू सर है अपना, सरकारी नौकरी का मतलब धांसू सर मैथ, आपके सपने को ये चैनल पूरा करेगा। बस इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो को लाइक, शेयर और फैला दो पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि आज के बाद धांसू सर एक नए अवतार में आ रहे हैं। सोमवार को आप मेरा एक नया अवतार देखेंगे, बिल्कुल एक नए स्वरूप में मैं आऊँगा। पूरी प्लानिंग के तहत आऊँगा कि मैथ में कैसे 100% प्री में 50 में से 50 और मेंस में 90 में से 90 2022 में आप स्कोर करें। आज के बाद मेरा बस एक ही अपने आप से कमिटमेंट है कि मैं जो कंटेंट आपको दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, उस कंटेंट को आप लोग देखना। उसके बाद अगर एक भी नंबर आपका मैथ में कट जाता है तो इस कलम की सौगंध, इस कलम की मैं सौगंध खा के कहता हूं, मैं अपने हाथ से इस कलम को चलाना छोड़ दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर फ्री क्लासेस का कमिटमेंट यूट्यूब पे किया हूं तो तहे दिल से मैं फ्री क्लासेस को करूंगा और बिल्कुल 100% हजारों नहीं लाखों उन बच्चों का जिनका सपना सरकारी नौकरी का है, उस सरकारी नौकरी को पूरा करूंगा। तो बस जाने से पहले शाम को 5 बजे जो डिटेल से जानना चाहते हैं, वो पूरी जानकारी पूरे डिटेल से आप लोग शाम को 5 बजे मुझसे जुड़ सकते हैं, शाम को 5 बजे। और ये बैच है, इस बैच को आप लोग ले सकते हैं जो बच्चे चाहते हैं, जिन बच्चों के पास समय नहीं है रेगुलर क्लास करने का यूट्यूब पे, तो वो बच्चे इस बैच को परचेज करते हैं मात्र 14 से। इस बैच को कैसे परचेज किया जाएगा उसके लिए मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूँ। सबसे पहले हमारी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। सबसे पहले इस एप्लीकेशन को, इस ऐप को प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर लो। कहाँ से भैया? प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर लो। ये एप्लीकेशन है आपका, मेरे प्यारे बच्चों, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, प्ले स्टोर से आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे ही आपने इसको इंस्टॉल कर लिया, यहाँ पे आपका डिटेल आएगा बेटा जी, इस डिटेल से आप ले लेना। यहाँ पे आप अपना डिटेल भर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे डिटेल कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे ये आपका पेड कोर्स, ये आपका जो है, ये आपका जैसे इंस्टॉल हो जाएगा, ये पेड कोर्स का ऑप्शन है, पेड कोर्स पे आप लोग जाएंगे। पेड कोर्स के बाद मैथ का ब्रह्मास्त्र, जो अभी मैंने बैच लॉन्च किया है, जल्दी आपकी जो मैथ की बुक भी आने वाली है, उस बुक को जल्दी मैं लॉन्च करने वाला हूं। दीपावली के आसपास इस बुक को मैं लॉन्च कर दूंगा, क्योंकि 2 नए चैप्टर, हाँ 2 नए चैप्टर मेरे प्यारे बच्चों इसमें ऐड ऑन होंगे। और भी कोई अध्यापक अगर हमारे साथ, हमारे इस परिवार के साथ जुड़ना चाहता है तो मैं बिल्कुल मोस्ट वेलकम है हमारे इस परिवार में, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे जाके मेरे प्यारे बच्चों UPI पे आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इंक्वायरी नंबर मैं आपको दे देता हूं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इंक्वायरी के लिए आप लोग जो फोन जो करें, देखो इंक्वायरी के लिए जो आप लोग फोन करें 8199 1775, ये हमारा इंक्वायरी का नंबर है, ये हमारा इंक्वायरी का नंबर है। अगर किसी बच्चे ने डायरेक्ट बार कोड जो हमने दे रखा है उससे बैच को परचेज किया है या कोई भी समस्या है, तो 8199 1775 1775 ये हमारा जो है ऑफिस का नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। 75 और 76 है।
कोई भी अध्यापक अगर हमारे इस अच्छे परिवार के साथ जुड़ना चाहता है, चाहे वो मैथ का ही हो, चाहे इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, किसी का भी अध्यापक हो जो हमारे इस परिवार में सहयोग करना चाहता है, बच्चों के लिए मेहनत करना चाहता है, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। हर उस गुरुजन का मैं स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों इस परिवार के साथ। तो और जो बच्चों ने बैच खरीद लिया है, जिन बच्चों ने बैच को खरीदा है और उनका बैच एक्टिव नहीं हुआ है, तो यहाँ पे कॉल करके आप उसने बैच को एक्टिव करवा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और ये धमाकेदार क्लासें आपकी जो है सोमवार से मैं आपकी क्लासें शुरू कर दूंगा। सोमवार से मेरे प्यारे बच्चों आपकी क्लास शुरू हो जाएंगी। सोमवार से आपकी क्लास मैं शुरू कर रहा हूँ और बिल्कुल नए कंटेंट और नए टॉपिक, नया कंटेंट बिल्कुल एकदम जो है नए अवतार में मैं आपके लिए आ रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। और शाम को 5 बजे आप डिटेल से शाम को 5 बजे जरूर जुड़ें। एक बार इस जानकारी जो एसएससी ने 40 पेज का जो पीडीएफ दिया है, इस पूरे पीडीएफ को आप जानना चाहते हैं, इस पूरे पीडीएफ के अंदर भैया कितना पगार होता है, कितनी इनकम होती है जब इंस्पेक्टर 3 स्टार की नौकरी, जब 3 स्टार की नौकरी आपको मिलती है, जब 3 स्टार की नौकरी मिलती है, किस किस डिपार्टमेंट में कितना सैलरी होता है, किस किस डिपार्टमेंट में कितना सैलरी होता है, उस सैलरी कितना होता है, एज कितना चाहिए होता है, उस सारी पूरी डिटेल, मतलब डिटेल से अगर आप लोग पूरा जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे इस परिवार के साथ शाम को भैया 5 बजे जुड़ना मत भूलिए। और अब मुझे अलविदा दीजिए। आपने जो प्यार दिया मैं ऋणी रहूंगा सदैव, उन गुरुजनों का ऋणी रहूंगा मेरे प्यारे बच्चों। और मैं उन गुरुजनों का इस हाथ जोड़ कर धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि जीवन में इस बात का सभी लोग ध्यान रखें, इन वक्त समय की एक बड़ी खास बात है बेटा, वो बदलता जरूर है। वक्त किसी का भी बुरा आ सकता है, ऐसा नहीं होता। अगर किसी इंसान का वक्त बुरा है तो आप उसको क्रिटिसाइज करें, आप उसको बदनाम करें, क्योंकि ईश्वर साक्षी है, देख वो रहा है। अगर जीवन में मैं बुरा करूंगा तो ईश्वर मुझे उसकी सजा देगा, अगर मैंने अच्छा किया तो ईश्वर मुझ पर उस पर आशीर्वाद देगा। तो आज अगर मेरे इस चैनल को प्यार मिल रहा है, आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, तो इसका साक्षात ईश्वर है। मैंने बड़ी ईमानदारी से पढ़ाया है, आगे भी बड़ी ईमानदारी से पढ़ाऊंगा। और ये कमिटमेंट करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, आज के बाद लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब की बातें नहीं करके मैं सिर्फ कंटेंट पे ध्यान दूंगा, पढ़ाई पे ध्यान दूंगा। ये मेरी वादा है आप लोगों से। और 2 से 3 घंटे क्लासेस मेरा सिर्फ आज के बाद मैंने ये कसम खाया है, ये जो मार्कर है ना मेरा, सिर्फ ये मार्कर बोलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस परिवार के साथ एक बार आप जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बस एक लाइन में जरूर कहूँगा, ये छोटा सा परिवार है, इस पर अगर आप जुड़ेंगे और हर उस विद्यार्थी को जोड़िए जिसका सपना सरकारी नौकरी का है, क्योंकि फ्री क्लासेस आपको इस चैनल से बेहतर कहीं नहीं मिलेंगे। एसएससी की जितनी सबसे ज़्यादा, एसएससी के लिए सबसे ज़्यादा अगर फ्री क्लासेस देने वाला कोई चैनल होगा तो नंबर 1 चैनल है आपका धांसू सर मैथ कहलाएगा। एसएससी के लिए सबसे ज़्यादा फ्री क्लासेस देने वाला एक ही चैनल होगा, वो धांसू सर मैथ होगा। इस परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाइए। जाते जाते बस यही कहूँगा, जाने अनजाने में अगर किसी विद्यार्थी का भैया, किसी विद्यार्थी को, किसी गुरुजन को मेरे कारण हर्ट हुआ है, परेशानी हुई है, तो भैया तहे दिल से, पर मैंने तन मन धन और ईश्वर को साक्षी मानते हुए जो भी परेशानी थी उसको व्यक्त किया है, मैंने बच्चों को अपना मानते हुए। पर आज के बाद ये मैंने कमिटमेंट अपने आप से करी है, ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाएं जब आग लगी हो सीने में। जय श्री राम। और इस बात का और ध्यान रखना, आज के बाद टाइम मैनेजमेंट बहुत सख्त होगा। मेरी जो क्लासें होंगी 8 बजे की, अगर मेरी क्लास है तो 8 बजे की क्लास का जो मेरा टाइम होगा मेरे प्यारे बच्चों, 7:59 पे आपकी क्लास शुरू हो जाएगी, 1 मिनट पहले। और 8 बजे कहने का मतलब है 1 मिनट पहले आपका बिल्कुल क्लास 1 मिनट पहले आपका शुरू हो जाएगा। 8 बजे आपका पहला सवाल आ जाएगा। बिल्कुल टाइम से क्लास शुरू करूंगा, टाइम मैनेजमेंट बहुत सख्त होगा, उसूलों के साथ काम करूंगा। अगर 2-3 घंटे आपको मैं पढ़ाऊंगा तो उसूलों के साथ पढ़ाऊंगा। अगर मैं अपने अंदर बदलाव करता हूं, मैं अपने आप से कमिटमेंट करता हूं कि बच्चों के लिए बिल्कुल एक नए अवतार में नए कंटेंट के साथ उतरूंगा और 2-3 घंटे डेली पढ़ाऊंगा, 100 सवाल पढ़ाऊंगा, तो आपको भी कसम खाना पड़ेगा कि आपको इस परिवार को सपोर्ट दीजिए, सहयोग दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चों को जोड़िए। मैं उन सभी के लिए, उन सभी गुरुजनों का, बच्चों का धन्यवाद अदा करूंगा जिन्होंने हमारे इस परिवार को सहयोग दिया और आगे भी सहयोग देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार शाम को जरूर जुड़ें इस पूरी डिटेल जानकारी को जानने के लिए कि हमारे परिवार के जो सदस्य हैं, हमारे परिवार के जो सदस्य हैं, उन सभी से मैं आपकी मुलाकात जरूर करवाऊंगा। जाने से पहले तहे दिल से आप सभी को नमन करता हूं, धन्यवाद अदा करता हूं। इस परिवार को इतना प्यार आप लोगों ने दिया, मैंने सोचा नहीं था, और मैं कृतज्ञ हूँ, ऋणी हूँ और हमेशा जीवन भर आपका ऋणी रहूँगा। और इस प्यार की
कसम खा के मैं आपके लिए कहता हूँ बेटा, जो मैं मेहनत अब करने वाला हूँ, जो मैं क्लासेस अब आपको देने वाला हूँ, उसके बाद आपको कहीं किसी चैनल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस रेगुलर क्लास मेरे साथ करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, इस चैनल को सहयोग देते रहिए, प्यार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। लव यू सो मच मेरे प्यार बच्चों, बहुत सारा प्यार आपने मुझे दिया। सोमवार को रात के 8 बजे जुड़िए मेरे साथ, आज शाम को 5 बजे जुड़िए और सोमवार को रात 8 बजे जुड़िए। सोमवार को मैं पूरी प्लानिंग आपके लिए लेके आ रहा हूँ मंडे को, कि कैसे पहली दफ़ा में मैं परीक्षा में बैठूंगा और 100% एग्जाम को क्रैक करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।